अब चारों तरफ जहां भी देखो सिर्फ भारत के डिफेंस हथियारों की खरीद पर ही सबकी नजर टिक चुकी है। जो लोग कहते हैं कि भारत की आखिर दुनिया में क्या अहमियत है, वह लोग भारत की अहमियत का अंदाजा आज इस बात से लगा लीजिए कि जितनी ज्यादा चर्चा इस बात की हो रही है कि आखिरकार भारत अमेरिका से F-35 लड़ाकू विमान खरीद रहा है कि रूस से Su-7 खरीद रहा है। शायद ही आज से पहले किसी देश के डिफेंस हथियारों की खरीद के आंतरिक मामलों में बाकी के देशों ने इतना ध्यान दिया होगा। और हाल ही में जब अमेरिकी दौरे के बीच पीएम मोदी की डोनाल्ड ट्रंप के साथ देर रात मीटिंग हुई, तो उस मीटिंग में जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने यह बात कही कि हम भारत को वह सभी हथियार देने के लिए तैयार है जो कि चीन को काउंटर करने के लिए भारत को चाहिए, वैसे ही एक थाली में भोजन करने वाले चीन, पाकिस्तान और तुर्की, इन तीनों के पंख फड़फड़ाने लगे कि मानो उनके गले में फांसी का फंदा टांग दिया गया हो। जहां हाल ही में आए रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि F-35 खरीदने की खबर ने पाकिस्तान, चीन और तुर्की की चिंता इतनी ज्यादा बढ़ा दिया है कि इन्हें जब कुछ नहीं मिल रहा है तो यह भारत के S-400 डिफेंस सिस्टम पर सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि क्या भारत यह S-400 सिस्टम को भूल गया है। लेकिन भारत के दुश्मन देश के द्वारा उंगलियां उठाए जाने के बावजूद भी बताया जा रहा है कि F-35 लड़ाकू विमान के साथ साथ अरबों डॉलर के डिफेंस हथियार अमेरिका से भारत में आ रहे हैं। इस कहावत को आपने कई बार सुनी होगी कि गांव बसा नहीं कि भिखारी पहले पहुंच गए मांगने। लेकिन अब मैं आपको नई कहावत सुनाता हूं, गांव बसा नहीं कि दुश्मन का रोना धोना उसके पहले ही शुरू हो गया। और ऐसा ही हो रहा है भारत के दुश्मन देश के साथ। और यह भारत के दुश्मन देश कोई और नहीं है बल्कि चीन, पाकिस्तान और तुर्की। यही तीनों देश है जो कि एक ही थाली में भोजन करते हैं और फुदकने के मामले में चीन के इशारों पर चलते हैं। लेकिन जब हाल ही में इन्हें लग रहा है कि डिफेंस सेक्टर में भारत के द्वारा उठाए गए रणनीतिक कदम से चूहे की तरह फुदकने वाली इनकी आदत पर लगाम लग सकता है, तो भारत के इन दुश्मन देशों ने भारत को रोकने की साजिश शुरू कर दी है। फिलहाल भारत पर साजिश रचने का अंजाम क्या होगा, इसे तो इनको आगे पता चल ही जाएगा। लेकिन हम बात करते हैं कि इनके द्वारा भारत को कहां और क्यों रोका जा रहा है और क्या उनकी कोशिश कामयाब होगी या फिर उल्टा इनके गाल पर भारत की तरफ से तमाचा पड़ेगा। दरअसल डिफेंस हथियारों को लेकर दुनिया में एक बहुत बड़ी आर्थिक जंग शुरू हो चुकी है और इस आर्थिक जंग के मामले में 3 देश डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड हैं, जिसमें पहला है अमेरिका। और इनके साथ आर्थिक जंग में रूस और फ्रांस की इन्वॉल्वमेंट देखने को मिल रही है। यह आर्थिक जंग इसलिए देखने को मिल रही है क्योंकि भारत खरीद रहा है 5वीं पीढ़ी वाला एडवांस्ड फाइटर जेट, और वह भी थोड़ी बहुत संख्या में नहीं बल्कि लगभग 114 की संख्या में, और बात करीब 114 फाइटर जेट खरीदने की है। इसलिए रूस, अमेरिका और फ्रांस, यह तीनों देश अपनी ओर भारत की इस डील को खींचना चाहते हैं ताकि भारत के साथ उनके रिलेशन मजबूत हो और भारत के माध्यम से उनकी कमाई हो सके। लेकिन अच्छी बात यह है कि इन तीनों के बीच भारत को अपने फाइटर जेट बेचने की जो होड़ मची हुई है, इससे भारत के लिए ऐसी अपॉर्चुनिटी के दरवाजे खुल रहे हैं, इसके बारे में उम्मीद लगाना भी मुश्किल था। दरअसल रूस ने डिफेंस शो होने से पहले ही इस बात को भारत को कह दिया था कि वह सारी टेक्नोलॉजी हम ट्रांसफर कर देंगे और भारत को Su-57 का एक्सपोर्ट लाइसेंस देने के साथ साथ इसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी प्रॉपर तरीके से भारत में सेटअप करवाएंगे और वह खुद मदद करके भारत की प्रोडक्शन यूनिट को चलवाएंगे। यहां तक कि रूस ने भारत के लिए यह तक कह दिया कि इसमें जो पुराना इंजन है, हम Su-77 का उस इंजन को बदलकर एक नया इंजन लगाएंगे जो कि पूरी तरीके से स्टील्थ होगा। हालांकि उधर फ्रांस अपने राफेल बेचने में तो पीछे हट रहा है क्योंकि उनके द्वारा भारत को जो फाइटर जेट ऑफर किया जा रहा है वह 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट नहीं है, जबकि रूस का Su-57 5वीं पीढ़ी का है और अमेरिका का F-35 भी 5वीं पीढ़ी का है। 5वीं पीढ़ी का जेट है जिससे प्रतिस्पर्धा में रूस और अमेरिका बराबर टिके हुए हैं। पहले सब लोगों को लगता था कि भारत को अमेरिका से F-35 कभी मिल ही नहीं सकता क्योंकि अमेरिका ने इस बात को पहले ही साफ कर दिया था कि जो देश S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदे रहेगा उसको F-35 कभी भी अमेरिका नहीं देगा। अमेरिका नहीं चाहता
कि कोई भी देश रूस से S-400 खरीदे, क्योंकि इससे F-35 की स्टेल्थ तकनीक का राज खुल सकता है। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि रूस का S-400 इतना एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम है जो कि अमेरिकी F-35 को भी अपने रडार में पकड़ने की ताकत रखता है। इसलिए अमेरिका S-400 खरीदने वाले देशों पर प्रतिबंध लगाने की धमकी देता है, और ऐसा तुर्की के साथ हो भी चुका है, क्योंकि तुर्की अमेरिका के F-35 जेट के प्रोडक्शन और खरीद में भागीदार था। उसने 100 की संख्या में F-45 जेट खरीदने की योजना भी बनाई थी, और उसके कई पार्ट्स तुर्की में बन रहे थे। लेकिन जैसे ही रूस से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम का सौदा किया, तो उसे अमेरिका ने नाटो कंट्रीज के लिए खतरा बताया, और अमेरिका को $बिलियन में भले ही नुकसान हुआ, लेकिन उन्होंने तुर्की को लात मारकर F-35 प्रोग्राम से बाहर निकाल दिया था। लेकिन देखा जाए तो भारत ने भी रूस से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदा है, और इसकी कुछ यूनिट्स पहले ही भारत में तैनात की जा चुकी है। हालांकि अमेरिका ने रोका जरूर, लेकिन उनके विरोध के बावजूद भी भारत ने इसे नेशनल सिक्योरिटी का मामला बताते हुए करीब 40,000 करोड़ रुपए में खरीदा। सीधी सी बात है कि जब अमेरिका ने तुर्की को F-35 प्रोग्राम से बाहर कर दिया है, जबकि तुर्की के साथ अमेरिका ऐसा नहीं कर रहा है, और तुर्की को F-35 प्रोग्राम से अभी भी बाहर किया गया है, इसलिए चीन के इशारे पर कूदने वाले पाकिस्तान और तुर्की दोनों की चिंता बढ़ी हुई है, और यह इस बात पर सवाल खड़ा कर रहे हैं कि क्या भारत S-400 को भूल चुका है। लेकिन शायद इन्हें यह नहीं मालूम कि भारत वह देश है जो कि रूस के साथ भी कूटनीति तरीके से S-400 खरीद लेगा, और अमेरिका से F-35 भी। और यकीन मानिए दोस्तों, माना जाता है कि इससे ताकतवर फाइटर जेट दुनिया में कोई है ही नहीं, और ऐसे में ये भारत के पास आ गया तो पाकिस्तान और तुर्की की तो बात छोड़िए, चीन के पांव कांपने लगेंगे। इसीलिए चीन इन दोनों को भड़काकर भारत को रोकने के लिए इन्हें आगे कर रहा है। आपको बता दें कि खासकर चीन को चकमा देने के लिए भारतीय वायुसेना इन्हें हासिल करने के लिए उत्सुक जरूर है, लेकिन इसे खरीदने की फाइनल डील तय करना एक बहुत कठिन डिसीजन होगा, क्योंकि यह दुनिया का सबसे महंगा हथियार है। लेकिन यह लास्ट 5 इयर्स में अब तक 9 बार क्रैश भी कर चुका है। एक F-33 के रखरखाव पर हर साल 53 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। इसके साथ ही इसकी हर घंटे की उड़ान पर 30 लाख रुपए खर्च होंगे। अगर भारत इन्हें अफोर्ड कर सकता है तो इसे जरूर खरीदे, अन्यथा हमें अन्य विकल्प पर भी ध्यान देना चाहिए। फिलहाल आपको क्या लगता है कि हमें F-35 खरीदना चाहिए या फिर दूसरे विकल्प की तरफ देखना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं, और इस वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके।